नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ठीक उलट है जो बाकी लोग आपको बताने या समझाने में जुटे हैं। मसला है उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार का। तमाम अखबार और मीडिया चैनल ये बार बार बता रहे हैं और समझाने में भी लगे हैं कि दिवाली से पहले खुशखबरी आने वाली है। कुछ नए लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और तारीख भी बता दी गई है 10 नवंबर यानी दीपावली से ठीक 2 दिन पहले। आप ये भी जानते हैं कि 9 नवंबर को अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक है। अयोध्या में दीपोत्सव से ठीक 1 दिन पहले वहाँ छोटी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये परंपरा शुरू हुई है कि भगवान राम जब वनवास से अयोध्या लौटे हैं तो उसी लिहाज से उसी तरीके से दिवाली मनाई जाती। पर हम यहाँ बात थोड़ी सी राजनीतिक मामलों की कर रहे हैं कि यूपी में आखिर वो खुशखबरी कब आने वाली है कि कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे भी योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कई बार तारीख आई। इससे पहले कहा जा रहा था कि नवरात्र के शुभ मौके पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। फिर नई तारीख बताई जा रही है 10 नवंबर की। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होने वाला है। ना नवरात्र में ऐसा हुआ और ना दिवाली से पहले हुआ। कहीं भी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। मैं ये बात आपको इसीलिए बताना चाह रहा था कि मुझे हैरानी हो रही है। अब से कुछ देर पहले यूपी के 2 मंत्रियों के फ़ोन मेरे पास आए और उनमें से दोनों ये जानना चाहते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो 10 तारीख को हो रहा है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। यानी वो ये मान कर चल रहे हैं कि 10 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। आजकल खबरें इस तरीके से बिना बात के ही फैल जाती हैं कि सब उस पर यकीन करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्रियों को शामिल कराने को लेकर। ये चर्चा कब से शुरू हुई थी, पहले उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और योगी 1 यानी 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो बीजेपी के सहयोगी दल के नेता के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल कराए गए थे। बाद में उनकी बीजेपी से नहीं बनी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी से अलग हो गए। बाद में अखिलेश यादव के साथ हो गए। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अखिलेश यादव का भी साथ छोड़ दिया। उनकी घर वापसी हो गई यानी एनडीए में वापसी हो गई। उस समय उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि मैं योगी सरकार में मंत्री बनूंगा। उनके कुछ शामिल होने के साथ यानी एनडीए में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद एक दारा सिंह चौहान नेता है जो योगी 1 पार्ट 1 में भी वो भी मंत्री थे। वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी चले गए, खुद विधायक तो बन गए। उसके बाद बीजेपी में उनकी वापसी हुई। चर्चा ये थी कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस बीच वो घोसी का उपचुनाव भी हार गए। इसके बावजूद भी वो दिल्ली आए, सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और ये मैसेज गया कि हारने के बावजूद भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है चूँकि वो अति पिछड़ी जाति के हैं। और उसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा था कि जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो फिर दारा सिंह चौहान को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो ये मानकर लोग चल रहे हैं कि ये 2 चेहरे तो मंत्रिमंडल में होंगे और इसके अलावा कुछ और मंत्रियों को भी कुछ और नए चेहरों को भी मंत्री बनाया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है। और इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें आए दिन लगाई जाती रहती है। रोज़ नई नई तारीखें बताई जाती रही हैं। नई तारीख फिर एक और आ गई है कि दिवाली से पहले खुशखबरी आ रही है कि 10 तारीख को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उनके लिए इससे बड़ा दिवाली का तोहफा क्या हो सकता है, जो लोग मंत्री बनेंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं और आप ये नोट भी कर लीजिए कि दिवाली से पहले कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। जब भी इस तरह की तारीख आएगी तो हम आपको ज़रूर सबसे पहले बताएंगे। उससे पहले तारीख पर तारीख के चक्कर में आप न पड़ें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।